हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने स्टडी किया था मोल भिन्न, मोलरता और मोललता। वो टॉपिक वहाँ पर अपने कंप्लीट कर लिए थे। उसके कुछ अपनों ने एग्जाम्पल भी किए थे, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो तीनों टॉपिक हैं, कौन से, मोलरता, मोललता और मोल भिन्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर अपने ये टॉपिक यहीं पे क्लियर करके फिर आगे वाले टॉपिक की अगर अपने स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में से मैं बार बार कह रहा हूँ एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। और आप पीछे के जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसके आप अगर बोर्ड के पेपर आपके पास पड़े हैं तो आप उसको चेक कर सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो इस चैप्टर से ज़रूर मिलता है। और अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, थोड़े इम्पोर्टेंट, थोड़े अलग टाइप के जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। एक न्यूमेरिकल है, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ये कहता है कि 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2.82 ग्राम ग्लूकोज, 2.82 ग्राम ग्लूकोज 30 ग्राम वाटर के अंदर 30 ग्राम पानी में घुला हुआ है। तो इसमें अपनों ने क्या क्या कैलकुलेट करना है, मोललता और मोल भिन्न। ए पॉइंट इसमें कैलकुलेट करना अपने को मोललता और बी पॉइंट कैलकुलेट करना है मोल भिन्न कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर अपने को इसका घनत्व भी दिया हुआ है, घनत्व नहीं दिया हुआ इसमें अपने को। चलो ठीक है, अभी आप क्या करोगे, मोललता और मोल भिन्न का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मोललता क्या होती है, m से, छोटे m से दर्शाते हैं, छोटे m से दर्शाते हैं तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार इन ग्राम में और इनटू, ये किसका फॉर्मूला है, मोललता का। अब देखो विलेय के मोल दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए, कैलकुलेट करो। विलेय के मोल अपने कैसे निकालेंगे, मतलब अपने n और विलेय को मान लेते हैं b से रिप्रेजेंट कर लें। अगर अपने विलेय को किससे रिप्रेजेंट कर लें, b से, तो NB इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, विलेय के का भार और विलेय का अनुभार। विलेय का भार दिया हुआ अपने पास 2.82 ग्राम और अनुभार कितना होता है, अनुभार अपने निकाल लेते हैं यहाँ पर C6H12O6, याद कर लेना आप इसको, 180 होता है। कितना होता है, 180, क्योंकि इस चैप्टर में जो इसका अनुभार है वो बहुत बार पूछा जाएगा अपने से। तो देखो कितना आ गया, 180। तो इसमें अगर अपने मोल को कैलकुलेट करें तो अपने पास इसका जो आंसर है वो, अगर आप यहीं से या तो इसको आंसर निकाल लो या इसको क्या करो, यहाँ सीधा डायरेक्ट पुट कर दो। तो देखो मोल, अपने इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आगे करेंगे, थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। अब आप क्या कर लिखो, मोललता में इसको पुट करो और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, WA दिया हुआ है अपने पास 30 ग्राम, ये दिया हुआ है। तो देखो आप इसके फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर दो। विलेय के मोल कितने हैं, ये रहे 2.82 अपॉन में 180 इंटू में क्या लिखते हैं अपने 1000 और विलेय का भार कितना है 30। इसको कैलकुलेट करो और इसका जो आंसर आएगा, देखो कैलकुलेशन के अंदर मैथ पढ़ते हो, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी रहेगी और इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा लगभग 0.522 के करीब। और इसको किससे दर्शा देंगे, अपने m से। ये आ गया अपना आंसर किसका, मोललता का। किसका आंसर आ गया, मोललता का। अभी अपने बात करते हैं मोल भिन्न की, x मोल भिन्न। और अपने पास यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो ग्लूकोज है और एक क्या है, वाटर। तो x ग्लूकोज निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, n ग्लूकोज बटा में n ग्लूकोज प्लस में n वाटर, यही फॉर्मूला आता है।
जिसका अपने मोल भी निकालनी होती है, उसके मोलों की संख्या और बटा में विलियन के में कुल मोलों की संख्या। तो Ng का मान अपनों ने यहाँ पे निकाल लिया। ये किसका है? G मतलब ग्लूकोज से दर्शाते हैं और W का मतलब वाटर, ये अपनों ने अलग अलग दर्शाने के लिए इसको लिख लिया। तो इसका मान कितना आया है? 2.82 अपॉन में 180। और N वाटर का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख लो आप, Mg इज इक्वल टू 2.82 अपॉन में 180 और Nw कितना आ जाएगा? कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। भार बटा अनुभार कितना दिया हुआ है? 30 बटा 18 और ये आ जाएगा लगभग इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका आंसर आता है 1.67। इसका आंसर आता है लगभग 0.015 और इसका आंसर आता है 1.67। तो देखो कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, आपको सिर्फ बता देता हूँ, तरीका पता होना चाहिए अपने को। 0.015 अपॉन में ये किसका है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फिर से लिखो 0.015 प्लस में 1.67। कैलकुलेट आप अपने आप कर लेना। और अगर आप जो मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज, कई नाम होते हैं, अपने मोल भिन्न ही बोलेंगे इसको। वाटर का निकालना हो तो आप क्या करोगे? 1.67 अपॉन में 0.015 प्लस में 1.67, ये आंसर आ गया। आप इसको कैलकुलेशन आप इजीली करते रहना उसमें, क्योंकि कुछ जो वर्क है वो खुद भी तो करो भाई, है ना। अभी उसके बाद और एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि अलग टाइप का है। अभी तक आपने उसको ऐसे एग्जाम्पल को स्टडी नहीं किया, तो देखो 2-4 एग्जाम्पल करते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल ही करेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आने चाहिए अपने को। देख लो, एक क्वेश्चन है, क्या है कि एक विलियन है, उसमें 25% पानी और ये कहता है 25% एथेनॉल, 25% एथेनॉल और 50% एसिटिक अम्ल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसिटिक अम्ल। और ये जो 25% ये है, ये इसके द्रव्यमान दिए हुए हैं। ये कहता है 25% पानी, 25% एथेनॉल और 25% एसिटिक अम्ल वाले द्रव्यमान से मिलकर एक विलियन बना हुआ है। से मिलकर क्या बना हुआ है? एक विलियन बना हुआ है। तो अपने को यहाँ पर मोल भिन्न कैलकुलेट करनी है। पहले द्रव्यमान से लिख लेते हैं, मिलकर विलियन बना है, मोल भिन्न निकालो। क्या निकालनी है अपने को? मोल भिन्न निकालनी है। देखो यहाँ पर अपने को ना तो द्रव्यमान दिया हुआ, ना कुछ ऐसी चीज़ दी हुई, वैल्यू दी हुई, ना मोलों की संख्या दी हुई, और अपने को क्या पूछ लिया? मोल भिन्न पूछ लिया। तो देखो अपने को फॉर्मूला पता है और अपने को ये चीज़ पता है कि भाई अपने क्या क्या निकाल सकते हैं। तो आपने इसको सोल्व करते हैं। अब देखो विलियन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 3 चीज़ें मिली हैं। 25, अगर अपने इसको द्रव्यमान दिया ग्राम में मान लेते हैं, 25 ग्राम पानी है, 25 ग्राम एथेनॉल और 50 ग्राम एसिटिक अम्ल है। तो टोटल कितना हो गया? अपने मानते हैं विलियन का द्रव्यमान कितना हो गया? 100 ग्राम। कितना हो गया? 100 ग्राम। अब देखो विलियन का द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम, तो पानी का द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम। और एथेनॉल का द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम। और एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम। ये जो पानी है इसको मैं W से दर्शाऊंगा, एथेनॉल को ET से लिखूंगा और एसिटिक एसिड को AA से लिखूंगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बार बार पानी, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल इतने बड़े बड़े शब्द मैं नहीं लिख रहा। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को तीनों के मोल निकालो। अगर मोल आ जाएंगे फिर अपने क्या कर सकते हैं?
कि उसका जो भी द्रव्यमान जो भी मोल भिन्न होती है वो निकाल सकते हैं। तो पानी का मतलब जो वाटर है, या अगर अपने ये लिख लूँ N वाटर, N मतलब मोल किसके निकालने हैं, वाटर के। तो कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान कितना है पानी का 25 ग्राम, 25 बट्टा अनुभार कितना होता है 18, 25 बट्टा 18। उसके बाद बात करते हैं अपने एथेनॉल की। तो NET इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी कितना है 25। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एथेनॉल का फॉर्मूला पता है तो आप क्या निकाल सकते हो इसके अंदर से, एथेनॉल का अनुभार देख लो। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसका अनुभार निकालो, कैलकुलेट करो। 2 × 12 + 5 + 1 6 + 16। ऑक्सीजन का कितना 16, 5 और 1 6 का, हाइड्रोजन का 6, और ये कितने हो गए 24 और 6 30, और ये हो गया 46। एथेनॉल का अनुभार कितना आ गया 46। तो 25 बट्टा क्या लिख लेंगे 46। और अगर N एसिटिक एसिड निकालना हो, यहाँ लिख लेते हैं N क्या लिखना हो एसिटिक एसिड, तो उसका द्रव्यमान कितना है अपने पास, ये है 50 ग्राम, 50 ग्राम। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए CH3COOH, इसका कैलकुलेट करो। C कितने यहाँ पर 1 और 1 2, 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 × 16, इसको कैलकुलेट करोगे तो 24 और 4 और 32, ये हो गया 60। कितना आ जाएगा इसका 60, इसका अनुभार कितना होता है 60, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब तो कैलकुलेशन ही बाकी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना आपको। आप इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे इसका आंसर आ गया, यहाँ लिख लेते हैं N वाटर जो है उसके अपने एग्जैक्ट मोल निकाल लेते हैं 1.38, 0.5 और 0.8, 1.3 और NET का 0.4 आएगा क्या 0.5 मोल फ्रैक्शन आई आ जाएगा 0.5 और 0.8, 0.5 और N एसिटिक एसिड का आ जाएगा 0.8। बस अब आप कैलकुलेशन करनी है। अब आपसे ये पूछा जाए कि x क्या वाटर क्या होगा, फॉर्मूला लिखो N वाटर अपॉन में N वाटर प्लस N एथेनॉल प्लस N एसिटिक एसिड। अब तो वैल्यू रख के आपने क्या करना है, इसको आंसर निकाल लेना। और कैलकुलेशन है सिंपल सी छोटी सी, एक कर लेता हूँ बाकी आप अपने आप कर लेना। 1.3 अपॉन में 1.3 प्लस 0.5 प्लस 0.8, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। और इसी टाइप अगर वाटर का निकाल लिया आपने, किसका निकालना हो ET का, तो यहाँ पे ऊपर किसका लिख लोगे ET मतलब एथेनॉल का। वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देना। कैलकुलेशन तो देखो मैं कैलकुलेशन करना नहीं बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन आती है आपको, अच्छे से मैथ पढ़ते हो फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपको एसिटिक एसिड का निकालना हो तो आप ऊपर क्या लिख लोगे N एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो आ जाएगी। तो देखो अपनों ने यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू दे दी और फिर अपनों ने से क्या पूछ लिया मोल भिन्न। इससे यहाँ से अपने को कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी करें अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए और अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई मोल दिया है तो कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान दिया है तो कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट दिया है तो कैसे निकालेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं, और वो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपकी बुक के में आपको मिल भी जाएगा। लास्ट के क्वेश्चनों में जो बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं वहाँ पर शायद होना चाहिए, ये देख लेना आप। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, सिंपल सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, शुद्ध जल की मोलरता
ज्ञात करो। क्या निकालनी है? मोलरता, क्या सॉरी मोलरता निकालनी है। क्या ज्ञात करो? शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो और इसका घनत्व दिया हुआ है अपने को सिर्फ 1.1 ग्राम पर ml और कुछ नहीं दिया हुआ, शुद्ध जल है। अब देखो सिर्फ शुद्ध जल मतलब आप इसको विलायक मान सकते हो। अगर विलयन मानते हो तो उसके अंदर विलय मिला हुआ नहीं है, सिर्फ प्योर वाटर है, उसकी मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे? मोलरता का फॉर्मूला बड़ा M इज इक्वल टू अपने क्या लिख सकते हैं कि विलय के, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सोचने वाला है, दिमाग से करने वाला है, क्वेश्चन आंसर इससे नहीं होगा, परंतु अपने लिख रहे हैं कि अपने पता तो हो कि भाई ये है क्या। विलय के मोल बटा में विलयन का आयतन और किस में? ml में इंटू ये है। तो देखो यहाँ पे विलय तो दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, विलय नहीं दिया हुआ तो अपन इसकी मोलरता कैसे ज्ञात करें? मतलब यहाँ तो ज्ञात नहीं हो सकती है आपके हिसाब से, परंतु इसकी ज्ञात करेंगे अपने। देखो यहाँ पर घनत्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? घनत्व 1 ग्राम पर ml। कितना घनत्व दिया हुआ है? 1 ग्राम पर ml। अब ये कहता है, अब देखो मोलरता क्या होती है? विलयन का आयतन। अपने अगर इसको किस में ले लें? ml में ना लेकर किस में ले लें? लीटर में ले लें। लीटर में क्यों लें अभी बताता हूँ, पहले सोल्व करूँगा फिर बताता हूँ यहाँ पे लीटर में क्यों लिया। ठीक है, तो देखो अपने ये लिखें आगे जो भी 1000 ml पानी का द्रव्यमान, 1000 ml पानी का द्रव्यमान अगर अपने लिखें तो यहाँ पे द्रव्यमान ज्ञात करना है, ये आयतन दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है और ये दिया हुआ क्या है? आयतन। आयतन और घनत्व से अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं? द्रव्यमान। क्या लिख सकते हैं? आयतन इंटू घनत्व। आयतन कितना? 1000 ml और घनत्व कितना? 1 ग्राम बटा ml। ml से ml कट गया, कितना आ गया? 1000 ग्राम। तो पानी का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम। अब ये कहते हैं 1000 ग्राम जो है ना, ठीक है, इसमें अपने मोल निकाल लो। किसके मोल? पानी है और कुछ है ही नहीं, तो पानी के मोल। क्या निकालने? पानी के मोल। कितना हो जाएगा? 1000 बटा 18। मोल ऐसे तो निकलते हैं, द्रव्यमान बटा अणुभार, और पानी का अणुभार कितना होता है? 18। ये आंसर आया अपना 55.5 और 5 भी आ जाएगा आगे। चलो हाँ ठीक है, 55.55। पानी के मोल कितने आ गए? 55.55। अब देखो जब मैंने आपको मोलरता बताया था तब वहाँ पर कोई एग्जाम्पल बताया होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि 55 एक एग्जाम्पल बताया था, उसमें मैंने ये कहा था कि आपसे ये कहा जाए कि 2mNaCl, इसको एक्सप्लेन करो। 2mNaCl का मतलब क्या है कि 2 मोल NaCl घुला है किसके अंदर? 1 लीटर पानी में। किस में घुला है? 1 लीटर पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये था ना, तो यहाँ पे ये मोल आ गए, कितने आ गए? 55.55। तो अब इसकी मोलरता कितनी होगी? मोलरता भी 55.55 ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 55.55 मोल घुले हुए हैं किसके? पानी के। और विलायक आयतन कितना है? 1000 ml में। 1000 ml ही तो था, आयतन कितना है? 1000 ml या 1 लीटर कर लो, 1000 ml या 1 लीटर। तो इसकी मोलरता कितनी आ गई? ये m। ये देखो
55.55। इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर मिल सकता है। देखो, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता का फॉर्मूला विलिय के मोल और विलियन का आयतन। यहाँ पर अपने को विलिय के मोल नहीं दिए हुए, क्योंकि विलिय है ही नहीं, शुद्ध जल है सिर्फ उसके अंदर, दूसरा कोई कंपोनेंट घुला हुआ ही नहीं है। और घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। तो ये होता है 1000 ml पानी का द्रव्यमान निकालेंगे अपने। तो यहाँ तक ये थोड़ी सोच से पहुँचेंगे, फॉर्मूले से नहीं पहुँचेंगे। आपको ये पता होना चाहिए मोलरता क्या होती है, और इस चीज़ का अर्थ पता अगर आपको है तो आप ये निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन कई बार आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर ABC की फॉर्म में भी मिल जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर कई बार मिलेगा, ये आपको आया हुआ है। तो 1000 ml पानी का द्रव्यमान, और कैसे निकालेंगे द्रव्यमान, कैसे निकालेंगे, आयतन इंटू घनत्व। आयतन कितना लिया हुआ है 1000 ml, ये रहा, और ये जो घनत्व है वो कितना है 1 ग्राम। अब ये आप ये भी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ये भी, तो अपने मोलरता में पढ़ते क्या है, विलियन का आयतन कितना लेते हैं 1 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो यहाँ से अपनों ने ये लिया है, आयतन कितना 1000 और घनत्व कितना 1, ये आ गया द्रव्यमान। अब इतने द्रव्यमान में आपने चेक करना है कि पानी के कितने मोल घुले हुए हैं। तो पानी के मोल कितने घुले हुए हैं 55.5 m। अगर आपको ये कहा जाए, अब इसको अपने दूसरे क्वेश्चन के रूप में मिलाते हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आपको ये एक्सप्लेन करना है 55.5 m पानी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप, इसको ये लिखोगे कि 55.55 मोल घुले हुए हैं किसके अंदर, 1 लीटर विलियन में। किस में घुले हुए हैं 1 लीटर विलियन में। ये तो यही तो लिखा था कि 2 मोल घुले हुए हैं किसमें, NaCl घुला हुआ है किसमें 1 लीटर पानी में। तो यहाँ कैसे मान लो कि 55.55 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करने का प्रयास करना, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो होगी विलेयता। और विलेयता के अंदर अपने 2 टाइप के टॉपिक पढ़ेंगे, ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता।